नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के प्रश्न नंबर 2.1 पाठ है हमारा वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपको देखो सिद्ध करना है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दी गई है और राइट हैंड साइड दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड लाना है। ये दो फॉर्मूले में मैंने लिख लिए जो इसमें यूज होंगे। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। तो यहाँ पे देखो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी दी गई है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आपको इसे π/4 लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बराबर लानी है। तो देखो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2, इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है कि 2 tan इनवर्स x होता है, तो उसका tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो इसके लिए x का मान 1/2 आपको दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो x की जगह 1/2/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, आगे नेक्स्ट बराबर में यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे देखो 2 भाग में भी है और गुणा में भी है, तो कट जाएगा, नीचे 1 बचेगा। अब 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। आगे देख सकते हैं हम यहाँ पे बराबर tan इनवर्स 1, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा, 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4 रह जाते हैं। या इसको एलसीएम लेके करें तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है, 1 का भाग 4 में जाता है, 4 बार 4 में से 1 माइनस हो जाती है, ये 4 चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा कि tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देख सकते हो आप tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 1/7, इसका अभी अब फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, इसके लिए देखो अब यहाँ पे tan इनवर्स 4/3 है और फिर tan इनवर्स 1/7। इसके लिए फॉर्मूला लिखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1/1 माइनस xy। ये माइनस है, ठीक है, ये ऊपर प्लस है। तो देखो ये फॉर्मूला इसमें वापस रखना है। तो देखो tan इनवर्स x और y दोनों का योग है, तो 4/3 प्लस 1/7 इसका योग हो जाएगा इधर नीचे 1 माइनस 4/3 गुणा 1/7। यहाँ हम देखो सॉल्व करेंगे आगे इसको। tan इनवर्स 3 और 7 का एलसीएम 3 × 7 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 का भाग हम 21 में देंगे, 7 बार 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा, प्लस 7 का भाग देंगे हम 21 में, 3 बार 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पे वापस 3 × 7, ये नीचे 1 लिख देता मैं, इसका भी एलसीएम 21 ही होगा। 1 का भाग हम 21 में देंगे, 21 बार 21 को 1 से गुणा के 21, फिर ये 21 का भाग 21 में 1 बार और 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, ये 21 से 21 कर देंगे आप। tan इनवर्स यहाँ देख सकते हो, देखो 28 प्लस 3 हो रहे हैं हमारे 31 और 21 में से 4 जा रहे हैं, तब हमारे पास आ रहा है 17। तो देखो ये 31 17 कट नहीं रहे, लगता है सवाल में गलती है। तो देखो यहाँ ध्यान से देख सकते हो आपके यहाँ जो प्लस दिया गया है इसको हमें करना है माइनस में, क्योंकि यहाँ पे सवाल कर लेते हैं ये माइनस, ये पूरा हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस। फिर माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पे तो होता है माइनस और यहाँ पे होता है प्लस, ऊपर में माइनस होता है, माइनस वाले फॉर्मूले में ऊपर में माइनस होता है, नीचे में प्लस होता है। तो यहाँ आपके आ जाएगा माइनस और नीचे आ जाएगा प्लस। ठीक है, इन सवाल के बीच में माइनस था, इसने गलती से क्वेश्चन गलत दिया था, किताब में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखो 28 में से 3 माइनस करोगे 25 आ जाएगा, और 21 प्लस 4 करोगे 25 आ जाएगा। 25 और 25 हमारे होते 1। तो tan के किस मान के लिए 1 होता है मान, तो tan के π/4 मान के लिए 1 होता है, तो π/4 हमारा आ जाएगी राइट हैंड साइड। इस तरह हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी
इसी तरह आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो इसमें माइनस दिया हुआ है फॉर्मूला और आगे दिया हुआ है 10⁻⁴। तो इसने सीधा क्वेश्चन में 10, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 दिया हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि 10⁻x tan−1y इक्वल टू 10⁻x - y 1 + xy। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ये हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो 10⁻, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं 10⁻, 17/19 माइनस 10⁻, 2/3। अब यहाँ पे 10⁻, 17/19 और 2/3 को माइनस करना, तो 17/19 माइनस 2/3 बट्टा 1 प्लस 17/19 इंटू 2/3। आगे सॉल्व करते देखो इसको। तो देखो 19 और 3 का एलसीएम लेना, तो 19 × 3 का एलसीएम 19 × 3 हो जाएगा, 57 होता है, लेकिन मैं ऐसे 19 × 3 ही लिख रहा हूँ। फिर बाद में 19 का भाग चला जाएगा, इसमें 3 बचेगा, 3 को 17 से गुना करेंगे, 17 × 3 = 51। वापस 3 का भाग देंगे, 19 बचेगा, 19 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 38 बट्टा में। यहाँ पे भी देख सकते हो आप 19 और 3 का एलसीएम 19 × 3 होगा। 1 का भाग 19 × 3 में जाएगा तो यही आएगा, और उसको 1 से गुणा करेंगे तो 19 और 3 होते हैं 57 प्लस। यहाँ देख सकते हो 19 × 3 का भाग 19 × 3 में तो एक बार जाएगा, 17 × 2 होते हैं 34, तो यहाँ 34 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसका हर 19 × 3 57, इसका हर 19 × 3 57, कट जाएंगे हर से हर। यहाँ बचेगा 10⁻51 - 38 और 57 प्लस 34। अब इसे देखो प्लस और माइनस कर देते हैं हम। 51 में से देखो 11 में से 8 गए, 3 बचे यहाँ पे। फिर बाद में यहाँ पे 4 में से 3 गए, 1 बचा। यहाँ देख सकते हैं आप 7 और 3 होते हैं, 7 और 4 होते हैं 1, 11 असली, और 5 और 3 8 और 1 9। 13 का भाग 7 में जाता है, नहीं 91 में जाता है 7 बार। लिख सकते हैं हम 10⁻1/7। जो 10⁻1/7 है हमारे, यहाँ लिख सकते हैं कि 10⁻1/7 है, वो हमारे इसकी राइट हैंड साइड है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन में दिया गया। तो हम लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे सिद्ध हो गया है। हम इति सिद्ध लिख सकते हैं, या आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो हैंस प्रूव, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये वाली साइड थी, इसमें ये सूत्र लगाया हमने 10⁻1 वाला, इसको सॉल्व करके हमने ये लाया 10⁻1/7। ये राइट हैंड साइड आ गई, दोनों साइडें बराबर आ गई, तीसरी तरह। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका चौथा क्वेश्चन। देखो हम 10⁻1 का ही पढ़ रहे थे, लेकिन चौथे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कॉस इनवर्स, उसके बाद में tan इनवर्स और उसके बाद में साइन इनवर्स। तो सबसे पहले ये कॉस इनवर्स को तो चेंज करना नहीं है, ऐसे कैसे रखना है। यहाँ देख सकते हो 2 tan इनवर्स से कॉस इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x होता है, तो कॉस इनवर्स 1 - x² 1 + x²। इस तरफ चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम राइट हैंड साइड लेके ये करेंगे, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आपको कॉस इनवर्स दिया हुआ है 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। यहाँ मैं लिखूँगा कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है कॉस इनवर्स। इसके लिए x का मान दिख रहा है आपको 1/5, तो यहाँ पे 1 - 1/5 का स्क्वायर और 1 + 1/5 का स्क्वायर, ये लिखेंगे हम। यहाँ पे कॉस इनवर्स 63/65, कॉस इनवर्स यहाँ देख सकते हो 1/1 - 5 25, 1 + 25। वापस इसको लिख लेता हूँ, तो कॉस इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ 25 ऊपर चले जाएंगे, 25 में से 1 माइनस हो जाएगा 24/25। यहाँ पे 25 ऊपर चले जाएंगे, 25 + 1 26 हो जाएगा 24/25। दोनों का हर समान है, कट जाएगा 24/26। ये भी हमारे कटते थे। देखो ये 2 के पहाड़े से काटा 24 को 12 बार और 26 को काटा 13 बार, 12/13। तो आगे लिखेंगे हम कॉस इनवर्स 63/65
प्लस कॉस इन्वर्स 12/13। अब देखो कॉस इन्वर्स का हमें फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई होता है, तो कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसमें लगाना है। इसका सिंगल कॉस इन्वर्स निकालना, तो ये एक्स है ये वाई है, इनसे निकालना। तो देखो कॉस इन्वर्स हो जाएगा इधर, फिर बाद में यहाँ पे कोष्टक में लिख देता हूँ एक्स वाई, ये तो है हमारे एक्स का मान, ये है हमारे वाई का मान, माइनस √1 माइनस 63/65 का स्क्वायर, वापस ये बंद हो गया कोष्टक में, वापस 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, वापस ये माइनस, ये कोष्टक बंद कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो आप कॉस इन्वर्स, मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ इसको 63/12 और 65/13, यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे देख सकते हो आप 65 का स्क्वायर आ जाएगा इधर, तो नीचे 65 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, कोष्टक में बंद। यहाँ पे आप देख सकते हो 13 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, फिर 13 का स्क्वायर ऊपर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कॉस इन्वर्स लिखूँगा 63/12 और 65/13। अब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो इन दोनों का स्क्वायर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर बिना स्क्वायर के सॉल्व करना हो तो इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉर्मूला पे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं आपके लिए। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला अगर निकालना हो तो ए प्लस बी कर दो, ए माइनस बी कर दो, इससे हमें आसानी है। तो यहाँ पे देखो मैं 65 का स्क्वायर नीचे भी है, 13 का स्क्वायर नीचे भी, इन दोनों का है तो पहले तो मैं 65 प्लस 63 और 65 माइनस 63, यहाँ पे 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12, इस तरह ये पूरा निकल जाएगा इसका फॉर्मूला। ये गुणा में है इसलिए मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा। अब आगे नेक्स्ट देख सकते हैं कॉस इन्वर्स 63/12 65/13 माइनस रूट 2, ये हमारे पास 128 हो गए, ये 2 हो गए, ये वापस 25 हो गए और ये 1 हो गया। यहाँ पे लिख सकते हो आप 65 स्क्वायर 132 13 का स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देख सकते हो, देखो इसको तो ऐसे कैसे लिखना है। यहाँ पे देखो 65 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, रूट से बाहर लेंगे तो दोनों का स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ पे देखो 25 का रूट होता है 5, ये 2 और 128 का गुणा होता है, आप देख सकते हो 256 का रूट होता है 16, इस दोनों का 16 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, ये 65 बार आ जाएगा, 13 बार आ जाएगा। तो देखो अब क्या होता है इसमें। कॉस इन्वर्स 63/12 65/13 माइनस 256 का होता है 16, 25 का होता है 5, 65 बार आ जाएंगे, 13 बार आ जाएंगे, ठीक है। मैंने बोला था 256 का 16 होता है, उसका 25 का 5 होता है, 65 बार आ गए और 13 बार। यह देख सकते हो आप वापस कि दोनों का एलसीएम समान ही है, तो यहाँ पे 65/13 ही हो जाएगा। ये इधर 63/12 माइनस 16/5 कॉस इन्वर्स 65/13, 12 को 63 से गुना करेंगे, 16 को 5 से गुना करेंगे, 12 को 63 से गुना करना आपको, तो देखो यहाँ मैं गुना कर लेता हूँ, 3 का ये 6 हो गया, इसका हो गया 12, ये 3 और ये 6
756 हो गया, यहाँ 756 और 16 × 80 होता है। यहाँ देखो लिखेंगे cos स्क्वायर 56, तो 6 का 6 रह जाएगा, 15 में से 8 जाएंगे, यहाँ बचेंगे 7, यहाँ बचेंगे 676 65 × 13। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 13 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, देखो हम देख सकते हैं 13 का भाग इसमें गया 65 में 5 बार, 26 में 2 बार। 13 का भाग 12 5 बार बोले तो 65 होता है। फिर बाद में यहाँ पे 2 बचते हैं, 6 बचते हैं, 6 26 में जाता है 2 बार। वापस 13 का भाग इसमें 4 बार जाता है, इसमें वापस 13 का भाग 5 बार, यहाँ पे आ जाएगा 4/5। अब देखो ये कॉस इनवर्स है, हमें साइन इनवर्स चाहिए, तो कॉस इनवर्स एक फॉर्मूला है कि कॉस इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स निकालना हो तो √1 - x² कर देता है। ये देखो कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स √1 - x, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स √1 - 4/5 या लिख सकते हो साइन इनवर्स √1 - 16/25, 25 में 16 जाएंगे 9, तो साइन इनवर्स 25 - 16/25 साइन इनवर्स 9/25 अंडर साइन इनवर्स 3/5। तो देखो साइन इनवर्स 3/5 है जो हमारे है यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसे लिख सकते हैं इसी तरह। इस तरह देखो इसको सॉल्व करना है। ठीक है।